संविधान। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियों बनी। वे निम्न हैं। 1773 ई का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का आध्यात्मिक संवैधानिक महत्व है, जैसे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने का दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नींव पड़ी। विशेषता पहला, इसके अधिनियम बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंट में कुल ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ई में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इनके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे और 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर एवं हाइड। चौथा, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों को उपहार व रिश्वत लेने का प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 और रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1784 ई में पिट्स इंडियन एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन प्रारंभ किया गया। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ई का चार्टर एक्ट अधिनियम। इसके द्वारा भारतीय नियंत्रण बोर्ड सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई। 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता पहला, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरा, कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एक अधिकार प्राप्त रहा। तीसरा, कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। चौथा, 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 ई चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता पहला, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया। तीसरा, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा, बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। छठवां,
भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1883 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। 7 अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म एवं जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। 8वां, गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देशों के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। 9, भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। 1834 में लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में प्रथम विधि का आयोग गठन किया गया। 1853 ई का चार्टर एक्ट अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि पहला, इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं की नजायती का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ई में मैकॉले समिति नियुक्ति की गई। दूसरा, अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया।